अगर मोदी पनौती होते ना, ये चंद्रयान 3 में हम सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाते। पनौती तो राहुल गांधी और उनकी मम्मी है। और कौन पनौती की बात करते हो आप? क्या ये कांग्रेस की बात करते हो? कांग्रेस तो घोटालेबाज थे। हाँ, और कौन कांग्रेस की बात करते हो? तब आज ये कुली बन जा रहे हैं, मैकेनिक इंजीनियर बन जा रहे हैं, किसान बन जा रहे हैं। नहीं, कभी ये सरपत को गंदा बोलते थे। जी, हमारा नाम यशवंत त्रिपाठी है, उत्तर प्रदेश से। 2024 मोदी की सरकार बनेगी। जो अभी भाई साहब बोले 2019 में चुनाव हुआ था, तो जैसे कि स्टेट की बात करते हैं, स्टेट से कोई लेना देना नहीं होता। केंद्र में सबको मोदी जी चाहिए और मोदी की सरकार चाहिए केंद्र, क्योंकि देश को चलाना होता है। हाँ, उसको और सुरक्षा देखनी होती है अदर कंट्रियों से। चीन है, पाकिस्तान है, म्यांमार है, दुनिया को संभालनी पड़ती। वो कांग्रेस की बस की नहीं है जो संभाल लेगी, वो मोदी ही संभाल सकते हैं। अरे भाई 56 साल कर क्या लिए उन्होंने, क्या कर दिए? आज देखो ना, दौड़ दौड़ के मांग रहे हैं वोट। पहले किए होते तो आज यहाँ थोड़ी होते। मोदी 2024 में भी आ रहे हैं। और रह गई बात, अब राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन रही है, मध्य प्रदेश में बन रही है, छत्तीसगढ़ में आंकड़ा चल रहा है कांग्रेस और भाजपा। तेलंगाना में 1 सीट थी भाजपा, अब देखो 10 पे दिखा रहे हैं भाजपा को। जाई ना गई तो बढ़त बढ़ गई ना 10 सीट की, तो आज नहीं तो कुछ दिन भी वहाँ भी आ जाएगी और मोदी जी आएंगे। ये तो खत्म हो चुके हैं बस। राजस्थान मध्य प्रदेश तो गए इनके हाथ से। कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का इम्पैक्ट नजर आएगा इन चुनाव। तो दोबारा भारत 2.0 भी करने जा रहे हैं। अब क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उत्तर प्रदेश में पूरे घूम ले, इनको 1 सीट नहीं मिलेगी। सोनिया गांधी भी गई अब की। हाँ जी, हाँ गई। लड़ेंगी नहीं, हो सकता चुनाव ही नहीं लड़ेंगी। कहाँ से है यूपी में? हम अयोध्या जिला से हैं। हाँ जी। तो राम मंदिर बन गया इसलिए इतना बोल रहे हैं। राम मंदिर, अरे वो तो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, उनकी मंदिर नहीं बनेगा तो क्या उनकी बनेगी? लादेन की बनेगी, उसामुद्दीन की बनेगी, और दूसरे तुर्कियों की बनेगी। हाँ, किसकी बनेगी? यहाँ फिलिस्तान की बनेगी। तो यहाँ रामचंद्र भगवान बने, हमारे हिंदू के वो हैं सनातनी, तो हम कहाँ जाएंगे? वो हमारे मंदिर भारत में नहीं रहेंगे तो किसकी बनेगी? हम घंटा नहीं बजाएंगे मंदिर में, क्या बजाएंगे? आप बताइए। शंख नहीं बजाएंगे तो क्या बजाएंगे? शंख नहीं बजाएंगे, घंटा नहीं बजाएंगे, फिर राइफल बजेगी, फिर कहाँ होगा देश? हाँ, तो ये अभी शंख और घंटे बजाने दो, जिससे हम रामचंद्र के चरणों में रहेंगे और हमारे भाजपा की सरकार बने। और योगी को भी नहीं रोक सकता। अब वहाँ से गए ये सपा बसपा तो खत्म ही, कांग्रेस तो खत्म ही हो गई है, सब खत्म। योगी है तब तक कोई नहीं आ सकता। अब यूपी में नहीं, कोई नहीं आ सकता। एक चीज लोग कहते हैं, विपक्षी गठबंधन बार बार कहता है कि जनता को गुमराह करने के लिए ये मंदिर का मुद्दा दे दिया, 370 का मुद्दा दे दिया। जमीन पे क्या परिवर्तन आया है? जब आप 56 साल आप शासन में, तो आप ही मंदिर बनवा दिए होते, आप ही जनता कोर्ट ले लेते। मोदी की जरूरत ही नहीं थी क्या? पहले कोर्ट नहीं थी, कचहरी नहीं थी, ईडी नहीं थी, सीबीआई नहीं थी, कुछ नहीं थी क्या? सिर्फ सरकारी थी। वही व्यवस्था पहले भी थी, आज वही भी है ना? लेकिन आज क्यों मंदिर बन गया? पहले क्यों मंदिर नहीं बना? ये लटका के रखते थे कि जनता को बेवकूफ बनाओ और वोट लो, और गरीबी हटाओ का नारा देते थे। गरीबों को भगा दिए और अमीरों को रख लिया, और जो लोन दे के बाहर भेज दिए। हाँ, बड़े बड़े को जाओ बाहर रहो, बस यही हाल है उनकी। गहलोत जी कह रहे थे, आज उनका सुबह सुबह एक कमेंट आया, बोले ये मीडिया वाले कुछ भी दिखाएं, लोग कुछ भी दिखाएं, सर्वे कुछ भी दिखाएं, 5 राज्यों में कांग्रेस आ रही है और भाजपा की विदाई थे। 109 तो हम पा रहे 75 पे जा रहे हैं, 75 पे जा रहे हैं। हम 100 क्रॉस कर गए। राजस्थान की बात करो, कल 3 तारीख को देख लेना, आपके सामने हो जाएगा 75 की परिमाण। लोगों ने कांग्रेस का जो वेलफेयर स्कीम है ना, चाहे वो चिरंजीवी योजना, सबसे ज्यादा बलात्कार तो राजस्थान में हुआ। भट्टी तक जला दिए गए, भट्टी में डाल के बच्चियों को जलाया गया है। ये जो देखते हैं सिर्फ मणिपुर की बात करते हैं। हाँ, राजस्थान में सबसे बड़ा बलात्कारी, सबसे बड़ा धंधा, सबसे कांग्रेस के राज में हुआ है। और वहाँ परिवर्तन होने जा रहा है। ये कहते हैं राज नहीं, परिवर्तन। हाँ, परिवर्तन। और यहाँ एमपी में मामा आ रहे हैं, जो कहते थे ना मामा का श्राद्ध नहीं, मामा ही सीएम बनने जा रहे हैं। कमलनाथ का श्राद्ध हो जाएगा अब। हाँ, कमलनाथ तो बहुत श्योर है, बोल रहे हैं इस बार कमल नहीं कमलनाथ खिलेंगे। कुछ नहीं, नाथ कहाँ से हो गए? वो तो खत्री थे, नाथ लिखने लगे। अब वो तो खत्री थे। 1984 दंगे के वो हैं। रकाबगंज गुरुद्वारा में चले जाइए, उनकी फोटो लगी है, उस पर उनके गले पे X का निशान लगा हुआ है। सच की दीवार पर जाके देख लीजिए। हाँ, हम लोग देखते हैं। राजीव गांधी की भी, और कपिल उनका, तुम्हारे इनके सज्जन कुमार का, और ये तुम्हारे कमलनाथ का, सब पे। हाँ, ऐसे हैं कमलनाथ। हाँ, ऐसे होते तो सरकार बना लेते। 18 महीना चला पाए। आप बात करते हो मध्य प्रदेश की। हाँ, क्या मेरे को एक बात सवाल का जवाब दीजिए आप। उनके लड़के को कोई जानता कौन से नाथ और हैं? कितने नाथ होंगे? नकुलनाथ को हम लोग नहीं जानते, ना कमलनाथ को जानते हैं कभी। सिर्फ हम मामा को जानते हैं। हाँ, जबकि हम उत्तर प्रदेश से, लेकिन मामा का समर्थन करते हैं। हाँ, लेकिन ये छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस आ रही है। हाँ, अभी देखो लड़ाई हम नहीं कह सकते हैं।
ये भी नहीं कर रहे हैं। बघेल ने काम किया वहाँ, तब छत्तीसगढ़ में सरकार आ रही है। उन्होंने कहीं कहीं अच्छे काम किए हैं। जो सरकार अच्छा काम करेगी उसकी सरकार बनेगी। गहलोत ने घटिया काम किया है, इसलिए परिवर्तन सत्ता उनकी गई है। एमपी में हमारे शिवराज सिंह चौहान ने अच्छा काम किया है। मध्य प्रदेश में फिर दोबारा भाजपा की सरकार बनने जा रही है। हाँ, बस मिजोरम में ना तो कांग्रेस बन रही ना भाजपा में, वहाँ मिजो ही आएंगे। हाँ, तेलंगाना में लड़ाई है बीआरएस और कांग्रेस की, फिर भी हम 10 सीट पे देखो दिखा रहे हैं। हम एक हमारे विधायक थे, आज 10 सीट पे हम हैं। आप नेता हैं क्या बीजेपी के? हम नेता नहीं हैं, हम मोदी के फैन हैं और समर्थक हैं। मोदी जी के और योगी जी के। जय श्री राम। क्यों है मोदी जी के फैन? अरे भाई, मोदी जी हमारे देश कितने बड़े काम कर गए, इतना डेवलपमेंट हो गया। आज कोई कंट्री देख दे, दिखा दे कोई आंख, हाँ, उनसे बड़ा कौन मोदी का इतना बड़ा वेलकम होता अगर कहीं कंट्री में जाते हैं। अमेरिका तक इनका रेड कारपेट बिछा के राष्ट्रपति लेन में घुमाता है मोदी जी को। और इंदिरा गांधी 1971 में गए थे, रिचर्ड नेल्सन वो थे राष्ट्रपति। सुपर पावर पहले भी था, सुपर पावर आज भी है। 45 मिनट उनको वेट कराया गया था, तो इंदिरा गांधी खड़ी रहे। आज हमारे मोदी जी जाते हैं, रेड कारपेट वाइट बिछवाते हैं और व्हाइट हाउस में उनका वेलकम करते हैं, राष्ट्रपति लेन में उनको घुमाते हैं। ये देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे मोदी जी। हाँ, ये कांग्रेस की देन थी। हाँ, जवाहरलाल नेहरू को तो कोई जानता नहीं था, प्लास्टिक की कुर्सी दे के बैठा देते। जवाहरलाल नेहरू को बैठा दो कुर्सी पे प्लास्टिक के। आज मोदी जी जाते हैं तो बगल में वाइडन के बैठते हैं। ये है मोदी जी की देन। ये तो मोदी जी को मजा आता है, आपके जीवन में क्या? अरे भाई, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे मजा नहीं आएगा। हमारे देश की महिलाएं सुरक्षित, हमें मजा नहीं आएगा। हाँ, क्या ये कांग्रेस की बात करते हो? कांग्रेस तो घोटालेबाज थे। हाँ, और कौन कांग्रेस की बात करते हो? तब आज ये कुली बन जा रहे हैं, मैकेनिक इंजीनियर बन जा रहे हैं, किसान बन जा रहे हैं। नहीं, कभी ये सरपत को गन्ना बोलते थे। हमारे यहाँ सरपत को बोलते जो छप्पर होते थे जिसमें गाय और पशु रहते थे। ये कहते थे यही गन्ना है, और यही मूली को कहते थे खीरा है। वही है राहुल गांधी। सुनिए तो अब तो अरे रुकी जाइए, अरे महाराज, अरे इधर लेके आइए, आइए। अरे नहीं, 2 मिनट आइए, अरे 2 मिनट आइए। आपसे कुछ, ये लोग कहेंगे कि ये जो है मोदी जी के बड़े बड़े काम तो गिनवा दिए, आप क्या करते हैं? मुझे हमारे 41 श्रमिक अभी उत्तराखंड में गए, सियालयार में देखे ना, टटल में फंस गए थे ना। लेकिन पहले हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई ड्रिल नहीं थी। लेकिन आज हमारे पास अमेरिकन ड्रिल आया है और 41 हमारे श्रमिक बाहर आए हैं। पुष्पर सिंह धामे और नरेंद्र मोदी की ये हार्दिक बधाई दी जाती है। और उनके गांव में जाइए, देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश से 8 मजदूर थे, उसमें हमारे मुसलमान भाई भी थे। आज उनके घर जाके दीपक जल रहा है और 1-1 लाख रुपए भी मिले, 50,000 रुपए भी उनको मिला है। ये कांग्रेस होती ना, कहती उसी पर ट्रक चला दे, टनल नीचे गिर जाए, 41 नीचे चले जाएंगे। लेकिन मोदी ने निकलवा के ले आया। ये कहते चुनाव का टाइम है तब मोदी जी ने ऐसा किया है। ऐसा नहीं किया है मोदी जी। विधानसभा चुनाव हो गया है, 41 श्रमिक सब बाहर आए हैं। यही कांग्रेस घटिया नोटी करती है। हाँ, बताइए। अभी कुछ दिन के बाद न्यूज ये निकलेगी कि जो सुरंग में जो मजदूर फंसे थे ना, उनको भी मोदी ने फंसवाया है। ये गारंटी बोलता हूँ, कुछ दिन में यही न्यूज निकल के आएगी। लेकिन मैं एक मतलब बोल रहा हूँ, बीजेपी, कांग्रेस, ये वो हर कोई बोलेगा, लेकिन आपको यूपी है ना, यूपी, इसका रोल मॉडल देख लो। यूपी, नोएडा चले जाओ, ग्रेटर नोएडा चले जाओ, लखनऊ चले जाओ, कानपुर चले जाओ, इसका जितना इंफ्रास्ट्रक्चर योगी आदित्यनाथ ने जो है बिल्टअप किया है ना, ये आप पूरे इंडिया में कहीं की दिखा दो। इवन मैं मुंबई का हूँ, मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। मुंबई का भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जैसा मैंने अभी ग्रेटर नोएडा का देखा है। ठीक है, उसका एक ही रीजन है कि मुंबई में अभी शिवसेना की हटके जो बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है, वो रीजन है बस। हाँ जी, ये कह रहे हैं जैसे बिहार में सामाजिक न्याय की सरकार है, सबको साथ न्याय की सरकार है। कहाँ सामाजिक न्याय की सरकार का है? तेजस्वी की बात करते हो, नीतीश कुमार की बात करते हो, लालू यादव की बात करते हो, जो गाय चारा तक बेच के चले गए, और उसी जेल का उद्घाटन राहुल गांधी वो लालू यादव करते हैं और उसी जेल में जाते हैं। वो उसी जेल में जाके बैठते हैं, उसी जेल का फीता काटते हैं। ये तुम्हारे न्यायिक प्रक्रिया करते हो आप। ये न्यायिक प्रक्रिया बिहार की बात करते हो। हाँ, विधायक मारा जा रहा है, एसपी मारा जा रहा है, डीएम मारा जा रहा है, पुल गिर जा रहा है। ऐसी है आप बिहार की बात करते हो। हाँ, जब तक वहाँ भाजपा सरकार नहीं बनी तब तक बिहार का विकास हो ही नहीं सकता। जंगल राज बना रहेगा और हत्या ऐसी बनती रहेगी। बिहार का ये हाल है और होता रहेगा, आप देखते रहिए। कहते हैं लोग तो योगी राज चाहिए, और एक योगी भी चाहिए बिहार में। बिहार में योगी चाहिए एक, बस एक योगी। नीतीश कुमार जो है, नीतीश कुमार, एक मिनट, नीतीश कुमार जो है बाय प्रोफेशन इंजीनियर है। आज से 25 साल पहले आया था, सबको लगा था बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप होगा, कुछ नहीं हुआ। नीतीश कुमार बस दल बदलू है। बीजेपी की जरूरत है, बीजेपी
लालू यादव की जरूरत है, लालू यादव, उसको बस राज करने से मतलब है। इट डजंट मैटर कि उसके लिए कौन इंपॉर्टेंट है, कौन क्या है, उसको बस राज करना है, खेल खत्म। क्या नाम है आपका दोस्त? सूरज, क्या करते हैं आप? मैं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स में हूँ। ठीक है, आप 2 मिनट इंतजार करेंगे, मैं जरा चाचा को फ्री कर दूं। चाचा, अरे एक मिनट बस, 1 मिनट, इनको फ्री, चलिए आप बोलिए आप। तो चाचा आप मतलब कि यूपी के लिए क्या चाहते हो? हम यूपी के लिए योगी चाहिए और यूपी का डेवलपमेंट चाहिए और अपराधी हटना चाहिए, महिलाएं सेफ है। ये बात करते मैं इनका जवाब ये दे देता हूँ, मैं इनका भी जवाब दे देता हूँ। हमारे उत्तर प्रदेश का योगी जो सीएम है ना, योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है, हमारे सीएम हैं उत्तर प्रदेश के। ठाकुर साहब आप बोलोगे, हम ठाकुर नहीं बोलेंगे, क्योंकि ठाकुर नहीं लगाते हैं, आप जानो। वह एक महात्मा है, वो बाद में आपको जवाब वो भी दे दूंगा मैं। तो हमारे वो हैं, हमारे यहाँ अपराधीकरण हट गए, खत्म हो गए, बलात्कारी भाग गए, ठीक है, छीना झपटी वाले भाग गए, रोमियो हैंडीक्राफ्ट सब भाग गए, जो पार्क में बैठते थे गुलदस्ता लेके सब खत्म हो गए, व्यापारियों का हत्यारे बंद हो गए, बच्चियों का अपहरण बंद हो गया, हाँ, विकास डेवलपमेंट भी हो गया, एयरपोर्ट बन गए, एम्स बन गए, सब कुछ बन गए। और जो बड़े बड़े अपराधी बैठे थे ना गाजीपुर और मऊ में और प्रयागराज में, हाँ, उनकी वो हाल हो गई ना कि वो ऊपर पहुंच गए। और योगी ने बोल दिया था अगर छेड़खानी करोगे ना तो अगले चौराहे पर यमराज खड़े हैं और मिलेंगे, और वही हाल हुआ है। तुरंत सिट डाउन से बोल दो, जैसी होगा वाहेगुरु। अब इनसे पूछ लो क्या बोल रहे हैं। अभी लोग कह रहे हैं कि मोदी मैजिक हो रहा है खत्म, मोदी जी को पनौती कहने लग गए हैं, क्या कहेंगे इस पे? पनौती की बात करते हो, मैं पनौती की भी बात बता देता हूँ। जब से सोनिया गांधी ने इस भारत पे धरती पे पांव रखा है ना, इंदिरा गांधी चली गई, राजीव गांधी चले गए, जवाहरलाल नेहरू चले गए, संजय गांधी चले गए, पनौती तो वही है, उनकी माँ ही है। मोदी जी की पनौती की बात करते हो, पनौती मोदी जी होते ना, चंद्रयान 3 में सैटेलाइटिंग नहीं कर लेते हम। वो अगर मोदी पनौती होते ना, ये चंद्रयान 3 में हम सैटेलाइटिंग नहीं कर पाते। पनौती तो राहुल गांधी और उनकी मम्मी है, और कौन पनौती की बात करते हो आप? एक वर्ल्ड कप हार गए तो पनौती हो गया। आरोप लगाते रहे देश के लिए पनौती, देश के लिए कुछ पनौती नहीं है, दूसरी पार्टियों के लिए पनौती है। इसीलिए तो कुत्तों की तरह सब इंडिया गठबंधन में जो है एकजुट हो गए, क्योंकि उनसे पता है ना, अकेले भिड़ेंगे तो शेर नोच के खा जाएगा, अकेले भिड़ेंगे तो शेर नोच के खा जाएगा, इसीलिए कुत्तों की झुंड बना के हैं। और एक बात का और जवाब देना चाहूंगा, जो आपने बोला मोदी जो धर्म का वो फैला रहा है, नहीं आपने बोला मोदी जो भी है, मोदी ने धर्म के जो ऊपर कट्टरता नहीं फैलाई है। मोदी बस उस चीज पे प्राउड करता है, वो जो है श्री राम का भक्त है, भारत का संतान है, उसको किसी धर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता। योगी आदित्यनाथ, आप जो है केजरीवाल दिखा दो, मुस्लिमों से वोट मांगना होता है मस्जिद जाता है, सिखों से वोट मांगना होता है गुरुद्वारे जाता है, ठीक है, जैन मंदिर जाता है, जैनों से जब मांगना होता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ, केजरीवाल या राहुल गांधी सब जाते हैं, योगी आदित्यनाथ आज तक नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि उसको प्राउड है उस चीज पे जो वो है, उसको किसी जो है धर्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो इस चीज से नहीं जाना चाहता जो वो है, उस पे उसको प्राउड है। वो इन वर्ल्ड की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन का जो है वंशज है, उसको उस चीज पे प्राउड है, तो बस वो वही करता है। और आपको शायद पता नहीं होगा, हमारे इतिहास में आज का जो उत्तर प्रदेश है ना, वो कौशल राज था। कौशल राज वही जगह थी जहां पे भगवान राम का जन्म हुआ। कौशल्या माता राम की माँ थी, उन्हीं के राम पे दशरथ जी ने उसका नाम रखा था कौशल्या, जिसकी राजधानी थी अयोध्या, ठीक है। और इसीलिए यूपी हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यूपी पे इतना ध्यान इसीलिए दिया जा रहा है।